हेलो माय डियर स्टूडेंट। बहुलक के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे करना है, खंडित श्रेणी में कैसे करना है, अखंडित श्रेणी में भी कैसे करना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ। लेकिन आज के इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है, जब हमारे पास जो वर्गांतर दे रखा होता है, वर्ग श्रेणी दे रखा होता है, वो अगर असमान वर्गों का हो, यानी कि अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखा हो, पहले 5 का इंटरवल, फिर 10 का, फिर 20 का, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा सबके बीच में एक समान होता था, यानी कि जो आई लेते थे ना, आई, क्योंकि फार्मूले में आई चाहिए होते, वो हमारा हर एक चीज़ का क्या रहता था, इक्वल रहता था, बराबर रहता था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ग श्रेणी में जो वर्गांतर होता है वो एक जैसा रहो, जो क्लास इंटरवल होता है वो इक्वल हो, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित वर्ग श्रेणी में बहुलक की गणना कीजिए। जो अंक दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है 20 का है, 20 का है, फिर 10 का है, फिर 10 का है, फिर 20 का है। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो क्लास इंटरवल बनाया गया है वो एक जैसा नहीं है, एक जैसे अंतर का नहीं है। जब एक जैसे अंतर का नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमसे कहा गया है कि भाई बहुलक की गणना कीजिए, जड़ निकालिए। और बहुलक की गणना करने के लिए नॉर्मली हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो होता है जड़ इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई आई। तो क्लास इंटरवल भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो यहाँ पर दिखने में तो लग रहा है सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 30। लेकिन दिक्कत यहीं पर है क्योंकि वर्गांतर एक समान नहीं है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो दिए गए असमान वर्ग श्रेणी होता है उसको समान श्रेणी में कन्वर्ट करना होता है। दैट मीन्स आपको अनइक्वल को इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करना होगा, देखिए सबसे पहले इंटरवल जब देख रहे हैं, हमने देखा 5, 10 और किसका दे रखा है, 20 का। सबसे बड़ा वर्गांतर कौन सा है, क्योंकि बड़े को छोटा नहीं कर सकते लेकिन छोटे को आपस में जोड़ के बड़ा जरूर कर सकते। मतलब 5 और 10 वाले को हमें 20 के अंतर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, अब मैंने यहां पर जो है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या हम बाद में लिखेंगे, ये असमान है, मैंने कहा समान बनाना है। सबसे बड़ा 20 का है तो ये 5 का, ये भी 5 का है और ये 10 का है। तो 5, 5, 10 मिलके यानी कि 0 से लेके 20 तक हमारा एक श्रेणी बन गया। 20 से 40 है, ये हमारा 20 से 40 का रहेगा क्योंकि 20-20 का ग्रुप बनाना है। 40 से 60 ये भी हमारा 20 का रह गया। 60 से 70 10 का है और ये दोनों, ये 10 का, ये 10 है, 10 और 10 मिलके यानी कि यहाँ पर हमारा हो गया 60 से 80 का एक ग्रुप। और लास्ट वाला दे रखा है 80 से 100 का ग्रुप। कितने ग्रुप बन गए, 1 2 3 4 5। तो हर एक ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है आपस में जोड़ देंगे। तो 0 और 5 की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी, 4। तो ये हो गया 4 प्लस 5 और 10 की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी, 6। देखिए ऊपर दे रखा है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी। 4, 6 और 10 को जोड़ देंगे, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। 30 और 12 को जोड़ देंगे, ये अलग रहेगा। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पर 4, 6 प्लस 10, तो कितना हो गया ये 20। फिर ये 20 से 40 का ऑलरेडी गिवन है, कितना है 16। 40 से 60 का कितना दे रखा है 18। 60 70 का दे रखा है 30 और 70 80 का दे रखा है 12। तो 30 और 12 ये हो गया 42। ठीक है, और लास्ट में 80 और 100 का दे रखा है हमारे पास 6। तो अब यहाँ पर देखिए और समझिए, 20, 16, 18, 42 और ये हो गया 6। तो सबसे बड़ा वर्गांतर कौन सा है, सबसे दिखने में लग रहा है ये 42 है क्योंकि इसके आसपास को कोई दूसरा बन भी नहीं रहा है। तो जो 42 है इसको हम क्या ले लेंगे, F1 ले लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें F1 चाहिए। इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा और इसके नीचे वाले का F2 हो जाएगा। और ये जो वर्गांश श्रेणी है तो हमारा L1 कितना होगा, 60। दैट मीन्स L1 इक्वल टू 60, F1 इक्वल टू 42, F0 इक्वल टू 18 और F2 इक्वल टू 6। और I कितना होगा 20, क्योंकि अब सबको हमने 20 के अंतर में कन्वर्ट कर लिया है। तो वैल्यू हमारे पास आ गया, अच्छी बात है। अब फार्मूला उठाइए और इन सभी वैल्यू को फार्मूले में रखिए। अगेन मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई आई। L1 कितना दे रखा है 60 प्लस f1 कितना है 42 माइनस f0 18 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 42 माइनस 18 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 20 हो गया। अब उसको सॉल्व करना है भाई, सॉल्व करो जल्दी से। तो ये हो गया 60 प्लस 42 में 18 माइनस कर देंगे तो बचेगा 24। तो ये हो गया 42 दूनी कितना हो गया 84 और 84 माइनस 18 और 6 24 मल्टीप्लाई 20 तो ये कितना हो गया 60 प्लस 24 और 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई बाद में देखेंगे, पहले इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24 अपॉन 84 में से 24 गया 60 मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये हो गया 20 एकम 20 20 तिया 60 3 से 24 को भाग करेंगे 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 60 प्लस 8 यानी कि 68। इसका मतलब हो गया यहाँ पर हमारा बहुलक श्रेणी कितना हो गया, बहुलक बराबर 68। अब ये 68 के हमारा बहुलक ग्रुप के बराबर का था। देखिए 60 और 80 के बीच में, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आया बिल्कुल सही आया। ठीक है, बिल्कुल इससे ने वही तरीका है, बस आपको करना क्या है, जो अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करना, इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होता है तो बेझिझक कन्फ्यूज़न को कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब लेट मत करो, सब्सक्राइब करो। क्लास 11 का कंप्लीट इकोनॉमिक्स का कोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। अब स्टैटिक्स चल रहा है, जल्दी ही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि भारतीय आर्थिक विकास का भी मैं जो है क्लास शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू एंड बाय।